राजकोट के बाद अब पटियाला के साथ आप दिल्ली चलिए। गुजरात हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया कि सरकार और सिस्टम पर उसे विश्वास नहीं है, लेकिन क्या यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है? एक अग्निकांड दिल्ली में भी हुआ है, जिसके बाद सिस्टम और सरकार दोनों सवालों के घेरे में है। शनिवार की रात दिल्ली के विवेक विहार में एक अस्पताल में आग लगी। अस्पताल नवजात बच्चों का था। वहां 12 बच्चों का इलाज चल रहा था और अग्निकांड में 7 नवजात बच्चों की जान चली गई। 5 बच्चों को आग से बचाते हुए किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। सबसे पहले अस्पताल अग्निकांड में अब तक क्या हुआ, आप सब पहले ये जान लीजिए। 7 बच्चों की मौत के लिए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक दोनों 30 मई तक पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। ये दोनों अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी डॉक्टर आकाश हैं। अब तक की पड़ताल में अस्पताल से जुड़ी गड़बड़ी की कई बातें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जांच के लिए अस्पताल में पहुंची। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की भी नींद टूटी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों की मौत के बाद बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अक्सर बड़े हादसे होने के बाद आपात और अहम बैठकें धड़ाधड़ होने लगती हैं, क्योंकि सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने की आदत हो गई है हमारे सिस्टम को, फितरत बन गई है हमारे सिस्टम की। अब पटियाला आपको एक और जरूरी बात बताना चाहता है। दिल्ली के अस्पताल की आग में झुलसने से जिन 7 दूध-मुहे बच्चों की जान गई, वो बचाए जा सकते थे अगर दिल्ली की सरकार और सिस्टम ठीक से काम करते तो, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इसके लिए पटियाला आपको 2 दस्तावेज दिखाना चाहता है, जरा इन पर गौर कीजिएगा। पहली तस्वीर दिल्ली पुलिस की एफआईआर है। एफआईआर में विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर हॉस्पिटल के अंदर लापरवाही से जुड़ी कई बातें दर्ज हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। यह विवेक विहार बेबी केयर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो इस बात का सबूत है कि विवेक विहार में नवजात बच्चों का अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था। करीब 2 महीने पहले 31 मार्च को ही बेबी केयर हॉस्पिटल की मान्यता खत्म हो चुकी थी। यह सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की ओर से जारी हुआ था। अस्पताल में सिर्फ 5 नवजात को एडमिट करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन यहां अग्निकांड के दौरान 12 नवजात एडमिट थे। नवजात बच्चों को खो चुके उनके माता पिता को तो यह भी शक है कि उनके बच्चे बीमार थे भी या नहीं, क्योंकि उन्हें डिलीवरी के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल से यहां रेफर किया गया था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। मैं कल शाम को मिल के गया हूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। उन्होंने रेफ़र करा इसके लिए, जबकि हमने कहा जी हम सरकारी ले जा रहे हैं। कह रहे नहीं, हॉस्पिटल बढ़िया है, 2-3 घंटे की बात आप ले जाओ, केयर अच्छी है। जब हमने कहा 2-3 घंटे की बात है जी, हमारा कोई पैसा नहीं, हम बच्चों को देखना है। वहाँ गए जी, कह रहा बच्चा ठीक है। उन्होंने कहा 24 घंटे और देख लो जी। फिर उन्होंने 48 घंटे, मैं देखा मेरा बच्चा ठीक था। कल भी मिल के आया, जब भी मेरा बच्चा ठीक था। रात को 11:30 बजे ना हॉस्पिटल से कोई कॉल आया, ना मैसेज आया, ना किसी स्टाफ ने कॉल किया है। आग की लपटों में झुलसने और धुएं के चलते दम घुटने से जिन बच्चों की जान गई, उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो मान्यता रद्द होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल चला रहे थे। वो लोग भी हैं जिनके घर में अस्पताल चल रहा था, और वो भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ऐसे अवैध अस्पतालों को पकड़ने की। पटियाला को एक और बात पता चली है। इस बेबी हॉस्पिटल में फायर सिस्टम नहीं था, लगा ही नहीं हुआ था। इमरजेंसी में बिल्डिंग के बाहर निकलने का एग्जिट गेट भी नहीं था। अस्पताल का नाम तो न्यूबॉर्न था, लेकिन जब आग लगी तो नवजात की देखरेख के लिए ड्यूटी पर बच्चों का एक्सपर्ट डॉक्टर भी नहीं था। जो वहां मौजूद था वो सिर्फ BAMS था, वहां कोई MBBS डॉक्टर भी नहीं था। अस्पताल का मालिक नवीन खिंची बच्चों का डॉक्टर है और उसकी पत्नी दांतों की डॉक्टर है, यानी डेंटिस्ट है। और इन्होंने दिल्ली के पंजाबी बाग के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी ऐसे ही अस्पताल खोल रखे हैं। हादसे के बाद विवेक विहार अस्पताल से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में पुलिस को 27 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले। 5 सिलेंडर उनमें से फटे हुए थे। बच्चों के माता पिता ने बताया कि वहां हमेशा सिलेंडरों की लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती थी, उसी हॉस्पिटल में जहां बच्चे एडमिट थे। सवाल उठता यह है यहां पर कि बच्चों का अस्पताल था वो, या ऑक्सीजन सिलेंडर का गोदाम था। हमने देखा है कि स्टाफ की कमी पाई गई, पहली बात। और हम जब भी पहुंचते थे वहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी एक उतरती हुई देखते थे हम, और लोड होते हुए देखते थे। वहाँ पे सिलेंडरों का कोई गोरख धंधा चल रहा था,
किस तरीके से वहाँ पर क्या मसला था, NOC उन्हें किस तरीके से दी गई अस्पताल उस पर नर्सिंग होम की। एक रिहायशी कॉलोनी में ये मकान था और एक ऐसा लग रहा था कोई घरेलू मकान हुआ है, घरेलू जगह हुआ है, और अस्पताल का उसका कोई रूप नहीं था इतना, वो एक सिंपल रूप था। और वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह दूसरी मंजिल पे थे वहाँ पर। दिल्ली के इस बेबी केयर अस्पताल में एक दो नहीं कई गड़बड़ियां थी। इसके बावजूद मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालकर अस्पताल चलता रहा। लापरवाही का शिकार नवजात बच्चे बने। क्या उनकी जान लेने का जिम्मेदार अकेला अस्पताल का मालिक है? क्या दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले दिल्ली फायर सर्विसेज विभाग और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 5 की जगह 12 बेड लगा दिए, रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था, फिर भी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्डिंग का फायर NOC नहीं था, उसमें फायर इक्विपमेंट्स नहीं लगे हुए थे, तो फायर ब्रिगेड ने अपना काम क्यों नहीं किया? सिर्फ 120 गज के प्लॉट में 2 मंजिला इमारत बनी थी, नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते थे, उन्हें भरने के लिए ऊपर वाली मंजिल जो थी उसी का इस्तेमाल अस्पताल के लिए हो रहा था। तो क्या MCD को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? यह MCD का फर्ज नहीं बनता था कि इतनी छोटी जगह में ये दोनों काम एक ही बिल्डिंग में आखिर कैसे हो रहे थे? इस पूरे मामले में नर्सिंग होम का पंजीयन करने वाली अथॉरिटी, नर्सिंग होम्स को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी, बिल्डिंग परमिशन देने वाली अथॉरिटी, बिल्डिंग परमिशंस के रेगुलेशंस वाली अथॉरिटी, फायर सेफ्टी इंश्योर करने वाली अथॉरिटी, फायर सेफ्टी NOC जारी करने वाली अथॉरिटी, डॉक्टर्स को नर्सिंग होम चलाने और प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी, सब जिम्मेदार है। किसी को भी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी गलती कम और उसकी गलती ज़्यादा है, सभी की गलती इसमें बराबर है। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, वहाँ पे हमको कोई फंक्शनल वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं मिला, हमको एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर होने की कोई जानकारी नहीं मिली। हम लगातार कल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिल्ली सरकार के अधिकारी तो बात कर ही नहीं रहे हैं, वो तो पूरे मामले में खुद को बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग सजग होता, MCD ईमानदारी से काम करती होती, तो ना सिलेंडर का गोदाम वहां चलता, ना उसके ऊपर अवैध अस्पताल। दिल्ली पुलिस के अंडर काम करने वाला फायर डिपार्टमेंट अगर बिल्डिंग पर एक्शन ले लेता, तब भी शायद ये दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी। ऐसे हादसों से बचने के लिए माता पिता क्या एहतियात बरत सकते हैं? उनको एहतियात बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र बाल सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष को सुनिए। मैं आह्वान करूंगी हमारे सारे पालकों को, हमारे सारे भारतीय नागरिक को, कि आप थोड़े सजाग हो जाइए। आप ये ध्यान रखें कि जब आपके बच्चे जाते हैं मैटरनिटी होम या प्ले स्कूल हो, प्ले इनमें क्या होना चाहिए? 2 एग्जिट होने चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बताएं। 2 एग्जिट होने चाहिए। वो थे क्या, भगवान जाने। एक आग्रह रखूंगी कि शासन, प्रशासन और सारी जनता को जहाँ जहाँ बच्चे को लेके जाना है, खास करके मैटरनिटी होम में एक खुशहाल परिवार आता है और ऐसी घटना होती है तो एक भयंकर सदमा लग जाता है और सब दुखी हो जाते हैं। मैटरनिटी होम में एडमिट करने से पहले ये सब चेक होना चाहिए, सरकार को भी चेक करना हो, और पालकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी